Guys, I'm Daljeet. So today I'm going to describe the complex structure part 2 because मैंने पार्ट 2 पहले बनाया हुआ है, पार्ट 1 सॉरी। तो ये अभी पार्ट 2 है। अगर किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ वो जाके पार्ट 1 भी देखें बिकॉज सबको पता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो मस्ट है। अगर हम आइल्स करते हैं तो ये तो ज़रूरी है, हमें आना ही चाहिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तभी हम बैंड को एनहांस कर सकते हैं। So, without wasting time, let's start the video. सबसे पहला वर्ड है वेदर। वेदर हम यूज़ करते हैं चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव्स। ओके, जब हम दो चीज़ों में चॉइस करनी हो उस टाइम हम वेदर यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल दी हुई है, क्राइम इज़ इंक्रीजिंग इन करंट सिनेरियो, वेदर अथॉरिटीज़ शुड इम्प्लीमेंट रिगरस लॉज और नॉट। यहाँ पे बताया क्राइम इंक्रीज हो रहा है अभी, तो वेदर अथॉरिटीज़ शुड इम्प्लीमेंट, क्या अथॉरिटीज़ को फॉलो करने चाहिए, इम्प्लीमेंट लॉज जो है इम्प्लीमेंट करने चाहिए और नॉट। ओके, जो हमें दो चॉइसेस के बीच में हमें देती है कि हम उसमें सिलेक्ट कर सकें। सो नेक्स्ट इज़ दो। ये हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी इट कैन बी यूज इन द सेम वे एज ऑल दो, इवन दो और दो जो है सेम होते हैं। तो यहाँ पे वीक सेंटेंस जो मैंने बताया हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं सेंटेंस को जिन्हें कि स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं होती। तो पोल्यूशन इज़ वेरी कॉमन इन वर्ल्ड, वी कैन नॉट स्टॉप इट इफ़ गवर्नमेंट डजेंट मेक स्ट्रॉन्ग लॉज। तो कुछ बच्चे ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिसमें मतलब कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होता, तो हमें थोड़ा कुछ सेंटेंस को वेरिएशंस में लिखना होता है। तो विद दिस structure we can write this same sentence like, though pollution is rampant problem in the world, it can be solved by implementing stringent laws. stringent यहाँ पे है strong laws. ओके, सो rampant जो है कॉमन की जगह पे यूज़ किया हुआ है। तो ये है दो के लिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इम्प्रेसिव भी लगता है। इससे बैंड स्कोर्स भी जो है एनहांस होते हैं। हमें जो है अपने राइटिंग में ज़रूर इसे यूज़ करना चाहिए। थर्ड वन इज़ सिंस, जो कि ईजियर है, जैसे कि आई वॉज कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। सिंस हम किसी टाइम से वेट कर रहे हैं किसी की, तो ये है ऐसा आ जाता है कि कुछ टाइम से हम आपकी वेट कर रहे हैं या हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू मीन्स होता है कि कुछ चीज़ को बताना है, जैसे कि एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। सम वीक सेंटेंसेस होते हैं, पीपल शुड डू हार्ड वर्क टू इंक्रीज बैंड स्कोर्स। ये सिंपल लाइन बताई हुई है। ठीक है, पीपल को जो है हार्ड वर्क करना चाहिए बैंड को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन क्या पड़ेगा, जो सेंटेंस है वो है, इन ऑर्डर टू एनहांस बैंड स्कोर्स मासेस शुड डू हार्ड वर्क। जो बैंड स्कोर्स हैं उन्हें इंक्रीज करने के लिए मासेस को हार्ड वर्क करना चाहिए। तो जो मेन थिंग है उसे हम इन ऑर्डर टू लिखते हैं, जो करना है हमें उसे इंक्रीज करने के लिए हमें ये करना चाहिए। तो इसके लिए हम इन ऑर्डर टू यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट आ गया जीरंड, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ करते हैं। इज़ और वॉज यूज़ होता है वर्ब जो है, इज़ प्रेजेंट में और वॉज पास्ट में, और ये एक्ट करता है नाउन के तौर में। ओके, ये सिंगुलर होता है। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, वॉकिंग इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ। वॉकिंग स्टार्टिंग में जो आईएनजी लगा हुआ है और उसके बाद इज़ वर्ब लगी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट, रीडिंग बुक्स इज़ बेनिफिशियल फॉर लर्नर्स। रीडिंग आईएनजी स्टार्ट होता है आईएनजी से, और बुक्स के बाद जो है इज़ लगा हुआ है। कुछ बच्चे कहेंगे कि इज़ क्यों लगा हुआ है, यहाँ पे तो आ रहेगा, बट नहीं, जीरन में जो है इज़ ही आता है। जब लाइन आईएनजी से स्टार्ट होती है तो यहाँ पे इज़ आएगा। अगर यहाँ पर
यहाँ से लाइन स्टार्ट होती, रीडिंग नहीं होता, यहाँ से स्टार्ट होती बुक्स, फिर आना था आर, बुक्स आर बेनिफिशियल फॉर लर्नर्स। अभी ये जीरेंट से शुरू हो रही है इसलिए ये एस है, फिर भी ये इज आएगा। ओके, नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिंजेंट लॉज इज असेंशियल टू मिटिगेट क्राइम। क्राइम को रिड्यूस करने के लिए जो है स्ट्रिंजेंट लॉज को इम्प्लीमेंट करना असेंशियल है। तो ये भी जीरेंट से शुरू हुआ, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है जीरेंट से शुरू हुआ है, तो ये लॉज था, बट यहाँ पे इज़ लगाया, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्यों लगाया है, बिकॉज ये जीरेंट से शुरू हो रहा है। सो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग। सो ये था जीरेंट, और